मित्रों, आज का यह खास कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, या जो चैनल पे नए आए हैं वह चैनल को माता कामाख्या के नाम लेकर अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, इसमें माता कामाख्या और काल भैरव की भरपूर आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त है, जिसे अगर आप घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकल जाएगी और आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही है वह परेशानियाँ सुनते ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। मित्रों, आज का कार्यक्रम यह है कि मित्रों, आपकी कमजोरी ही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है और आपकी कुछ आदतें और कुछ गलतियां भी आपकी बर्बादी का कारण हैं और इसी का फ़ायदा अक्सर आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले या आपके भाईचारा लोग या दोस्त यार मित्र इसका फ़ायदा उठाकर आपको बर्बाद कर और आपके सभी चीज़, घर गृहस्थ, कुल परिवार, इज्जत शोहरत, यहाँ तक कि आपकी जो सबसे खास चीज़ होती है उसे भी छीन कर ले जाता है और आपसे बड़ी दुश्मनी कर बैठता है। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी आदत यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और तुरंत ही पिघल जाते हैं अगर आपसे कोई चुपड़ी चापड़ी बातें कर दे, मीठी मीठी बातें बोल दे, तो वह व्यक्ति आपके दिल पे आसानी से राज कर सकता है और आसानी से वह व्यक्ति आपको मूर्ख बना देता है। मित्रों, जो व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है और जो आपके लिए थोड़ा सा कर देता है तो आप वह व्यक्ति के लिए जान भी लुटा देते हो, अपने कलेजे भी निकाल के दे देते हो, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। मित्रों, और इसी का फ़ायदा अक्सर दूसरे लोग उठाते हैं। मित्रों, आप हमेशा दूसरों को अपना समझते हैं, लेकिन आपको किसी ने अपना नहीं समझता है। जब भी आपसे कोई भी व्यक्ति दोस्ती करता है या आपका थोड़ा सा ख्याल रखता है तो आप समझ जाना कि आपसे उस व्यक्ति को बहुत बड़ी उम्मीद है, आपसे कुछ बड़ा छीन कर वह व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए आपको इन बातों को ख्याल रखना है और आप सतर्क और सावधान अवश्य रहें। जो भी कार्य करें माता कामाख्या के नाम लेकर ही कार्य करें। मित्रों, आप सतर्क रहें कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको आपकी तारीफ कर रहा है या आपको बढ़ा चढ़ा रहा है तो आप उसकी बातों को 10 बार जांच लें, परख लें, तब भी अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं या अपने मंतव्य को आगे बढ़ाएं। मित्रों, अगर आप जांच परख कर कोई कार्य नहीं करते हैं तो आपका दुख का कारण वही आगे चलकर बढ़ जाता है। मित्रों, दूसरी कमजोरी आपके अंदर क्या है कि आप बहुत आसानी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं और आप अपनी सारी चीज़ें उसे लुटा देते हैं या भरोसा करके उसे दे देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति भरोसा तोड़कर आपके जान का दुश्मन बन जाता है। आपके जान के पीछे वह व्यक्ति पड़ जाता है और आपके घर गृहस्थ परिवार सब कुछ छीनकर वह ले जाता है। मित्रों, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन आप कभी किसी को अपने बच्चे या अपनी पत्नी से या अपने पति से भूलकर भी ना मिलाएं, अन्यथा यही आपका दुख का कारण होता है। तीसरा, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी दुख का कारण क्या है? मित्रों, तीसरा सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति कुछ खाने को देता है तो आप बहुत आसानी से खा लेते हैं। मित्रों, कई बार आपके ऊपर मारण क्रिया का भी प्रयोग किया गया, तंत्र मंत्र का भी क्रिया किया गया, लेकिन आप बाल बाल बचते चले गए। मित्रों, आज के समय में
आप जिसको अंगुली पकड़ के चलने सिखाया, जिसको आगे बढ़ाया, जिसको अपना कार्यभार सब कुछ सौंप दिया, अपने गृहस्थ जीवन को भी दे दिया, लेकिन आज वही व्यक्ति आपका आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है, आपको गिराना भी चाहता है, आपको तबाह कर दिया। मित्रों, आप अपने पेट में ना खाए हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को खिलाए, अंगुली पकड़ के चलने को सिखाया। जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे दौलत कमाया जाता है, कैसे खुशहाल जीवन जीना है, आप उस व्यक्ति को बताए और आगे बढ़ाए अपने रुपया पैसा धन दौलत को देकर। लेकिन आज वही व्यक्ति आपको पीछे छोड़ दिया और आप वहीं के वहीं हैं, और वह व्यक्ति कहां से कहां चला गया, बहुत आगे बढ़ गया, और आज वही व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको मारकर सारी संपत्ति दौलत भी आपका हड़पना चाहता है। मित्रों, आप आसानी से किसी पे भरोसा ना करें, नहीं तो आपका जीवन मुफ्त में चला जाएगा, और अगर तंत्र मंत्र करके आपको खिला दिया तो आपका जीवन नरक से भी बदतर बन जाएगा और आपके दौलत पे दुश्मन ऐश करेगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दें कि आप किसी का दिया हुआ ना खाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही कठिन जीवन है, और आज जो भी आपके पास है बहुत कठिनाई से आपको प्राप्त हुआ है, किसी ने आपको दिया नहीं है। तो मित्रों, आप अपना सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, फिर किसी का आप ख्याल रखें। मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह कभी काम का नहीं आता है, और वही व्यक्ति दुश्मन बन बैठता है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के समय में आप बहुत ही अधिक परेशान हैं। घर परिवार के एक एक सदस्य परेशान हैं, पति और पत्नी में बन नहीं पा रहा है, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है, बच्चे से मेल मिलाव भी नहीं है, घर में कलह और कलेश बना हुआ है, उठापटक मची है, बीमारियां आपको घेरती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन एक नई बीमारियां आपके जीवन काल में प्रवेश हो रहा है, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। जहां आप व्यापार या नौकरी या बिजनेस करते हैं वहां पर भी बाधाएं उत्पन्न हो गई है। तो मित्रों, आपको सतर्क और सावधान रहना है। कुछ खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के समय में जहां तक आपके कार्य बिगड़ रहे हैं वहां तक आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो भी इच्छाएं मन में रखते हैं वह अधूरा रह जाता है, पीछे छूट जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। आज हम बहुत ही खास उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन संवर जाएगा। तो पहला कार्य आपको करना है, काली हल्दी के 9 दाने, काली हल्दी के 9 दाने बनाकर उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल और लोबान से उनका शुद्धिकरण करके अपने गले में धारण कर लें। पहली बात तो दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा और जो टोने टोटके हैं समाप्त हो जाएगा, और जो आपके ऊपर नज़र लगे हैं वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप छोटी सी तरक्की करते हैं तो आपको तुरंत ही नज़र लग जाता है। जैसे ही आप तरक्की की पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं वैसे ही नज़र लगता है, फिर आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो ये होना बंद हो जाएगा। आप काली हल्दी के 9 दाने बनाकर उसे धागे में पिरोकर धूप, गूगल और लोबान से उनका शुद्धिकरण कर लें, यानी उसको धूप दीप दिखा लें और गले में धारण कर लें। आपका दुष्प्रभाव, ग्रहों का दुष्प्रभाव, लोगों का दुष्प्रभाव, टोने टोटके, नज़र दोष, नज़र प्रभाव सब समाप्त हो जाएगा। दूसरा, नए कार्य पर अगर आप जाते हैं तो नए कार्य या प्रतिदिन आप कार्य पे जाते हैं तो आप हल्दी का टीका अवश्य लगा कर जाएं। या आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या जॉब पे ही आप प्रतिदिन क्यों ना जाते हैं, तो आप काली हल्दी का टीका प्रतिदिन लगा कर जाएं। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा और कहीं से आपको निराश हाथ नहीं लगेगा। लोग जो दुश्मन भी आपके हैं आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा और आपको अच्छे नज़रिए से देखेंगे और आपके प्रति बहुत ही अच्छे व्यवहार रखेंगे। आपको सफलता भी दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी। जो व्यक्ति का
कोर्ट कचहरी का मामला है। जिस इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठे मुकदमे में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जगह जमीन जायदाद के चक्कर के कारण उसे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो कोर्ट कचहरी में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, जैसे अगर आप कोर्ट कचहरी जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो गोमती चक्र रखकर उस पर दाहिने पैर रख कर जाएं, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान के समय में आपके शत्रु भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो आपको शत्रु बढ़ने पर जितने अक्षर का शत्रु का नाम है उतने यानी कि शत्रु का जो नाम है, आपको उतने ही गोमती चक्र लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखें और उन्हें जमीन में दबा दें। आपका दुश्मन पराजित हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान के समय में आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान के समय में कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है और जहां आपके रुपया पैसा फंसे हैं वहां से भी आने का नाम नहीं ले रही है। धन दौलत में अनेकों परेशानी आ रही है। तो आपको छोटा सा उपाय करनी है। 11 नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर ओम महालक्ष्मी चौबीमहे विष्णुपति चौधीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का 2 माला प्रतिदिन जाप करना है। कोई भी शुभ मुहूर्त में 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर ओम महालक्ष्मी चौबीमहे विष्णुपत्नी चौधीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का 2 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। उसके बाद इन लघु नारियलों को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। अगले दिन किसी नदी या तालाब में बहा दें। लक्ष्मी माँ आपके घर में अस्थिर होगी, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगा और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अन्न, धन और वस्त्रों के भंडार में दक्षिणावर्ती शंख रखें तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति प्राप्त होगा। क्योंकि वर्तमान के समय में आपके घर में बहुत ही अधिक कला और कलेश मचा हुआ है। तो आपको इसके लिए अन्न, धन और वस्त्रों के भंडार में दक्षिणावर्ती में शंख रखें तो इनसे भी आपके घर में शांति होगा। उठापटक जो मच रही है वो बंद होगा। दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर व्यक्ति, वस्तु, स्थान व पर छिड़कने पर दुर्भाग्य, अभिशाप और तंत्र मंत्र आदि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे कि वर्तमान के समय में आप तंत्र मंत्र से बहुत ही अधिक ग्रसित हैं, तो आप दक्षिणावर्ती शंख ले लें और उसमें जल भरकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर आपको तंत्र मंत्र का शक है, जो रात को डर जाते हैं या परेशान हैं, उनके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर छिड़क दें तो तंत्र मंत्र, जादू, टोना, टोटका, किसी का दिया हुआ सराफ, अभिशाप सब समाप्त हो जाएगा। मित्रों, घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही अधिक बढ़ गया है, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको नष्ट करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो मित्रों, आप माता लक्ष्मी के चित्रपट पर कमलगट्टे की माला पहनाकर पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। दरिद्रता भी आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आपको प्रत्येक बुधवार को 108 कमलगट्टे के बीज लेकर घी के साथ एक एक करके अग्नि में 108 आहुतियाँ दें। इनसे भी आपके घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी।